देखिए ये क्वेश्चन जो है सैंपल क्वेश्चन पेपर बिहार बोर्ड का जो था उसका है मैथ का, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, समाकलन करना है किसका, 2 से 8 मॉड ऑफ x माइनस 5 dx, इसका करना है। तो वो कैसे करना है, सारा खेल इसमें मॉड का है। अगर मॉड ना दिया होता तो बहुत इजी क्वेश्चन होता। तो मॉड को ब्रेक कैसे करोगे, जो क्वेश्चन दिया गया है उसको हम सबसे पहले मान लेंगे कि ये हमारा i के इक्वल है। क्या है, i के इक्वल, तो इसको i के इक्वल मान लेते हैं। तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, समाकलन 2 से 8 मॉड ऑफ x माइनस 5 और dx हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। अब जो भी वैल्यू मॉड के अंदर है, जो भी वैल्यू मॉड के अंदर है तो मॉड की प्रॉपर्टी लगेगी। क्या लगेगी, देखो अगर हमारे पास कहीं पर भी मॉड ऑफ, इसको हम fx मान लेते हैं जैसे, और ये हमारे पास फंक्शन क्या दिया है x माइनस 5, ये कहानी होती है ना कभी भी, तो ये मॉड जो ब्रेक होता है, ये जो मॉड ब्रेक होता है कैसे ब्रेक होता है, जो भी वैल्यू है हमारे पास उसको क्या करोगे, इसको 0 के बराबर करोगे। जो वैल्यू निकल के आएगी एक बार लेस देन और एक बार इक्वल टू करना है। जैसे देखो इसका जो है क्या करोगे, 0 के बराबर करोगे तो क्या आएगा हमारे पास, सबसे पहले यहाँ पे हम करेंगे x माइनस 5 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अगर ये कहानी बनती है तो हमारे पास जो मॉड ब्रेक होगा x माइनस 5 पे ब्रेक होगा, ठीक है। इसको हम फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर सर्किल तो नहीं आएगा, अभी तो नहीं आएगा। तो ये हमारे पास बनेगा कि x जो है ग्रेटर दैन इक्वल टू 5 होना चाहिए, एक कहानी, ठीक है। अगर x की वैल्यू हमारे पास, यहाँ पर हम ग्रेटर ही रखते हैं, इक्वल टू का नहीं रखते यूज, क्योंकि इक्वल टू में फिर दोनों वैल्यू में आ जाएगा। तो ये हम इक्वल टू नहीं रखते, केवल क्या रखते हैं x माइनस 5 अगर ग्रेटर है मेरे पास 0 से तो वैल्यू ये बनेगी, ठीक। दूसरा क्या है, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये कहानी निकल के आएगी। इसका मतलब कहने का मतलब है कि जो x माइनस 5 है जो भी मॉड के अंदर है उसको 0 से बड़ा रखेंगे तो ये रिजल्ट आएगा जो भी आएगा। फिर उसके बाद अगर इसको हम क्या करते हैं, x माइनस 5 को लेस देन 0 करते हैं, x माइनस 5 को लेस देन 0 करते हैं तो यहाँ पे जो रिजल्ट निकल के आएगा वो क्या आएगा, x लेस देन 5, क्या आएगा x लेस देन 5। तो यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा वो माइनस के साथ आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई, यही खेल है इसमें पूरा। जब मॉड को हम ब्रेक करेंगे इस वाले फंक्शन को, तो एक बार जब x माइनस 5 को हम 0 से बड़ा रखेंगे यानी x की वैल्यू 5 से ज़्यादा है तो ये निकल के आएगा। दूसरा x माइनस 5 को लेस देन 0 करेंगे यानी x की वैल्यू 5 से कम है तो हमारे पास ये रिजल्ट निकल के आएगा। ये माइनस आगे लगा है, इतना है तो समझ में आ जाएगा। अब इसमें आओ, ये क्या दिया है i इज इक्वल टू हमारे पास दिया है 2 से 8, कितना है 2 से 8 दिया हुआ है, इसका हमें समाकलन करना है। और क्या है मॉड ऑफ x माइनस 5, ठीक, और dx दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। अब इसको हम फर्दर ब्रेक कर सकते हैं कैसे, एक लिमिट लेते हैं 2 से 5, क्योंकि ये 5 ऐसा ब्रेक है जहां पर ये दोनों वैल्यू चेंज हो रही हैं। एक लिया 2 से 5 और यहाँ पर लिख दिया x माइनस 5 dx, प्लस दूसरा क्या लिया 5 से 8, फिर यहाँ पर रख दिया मॉड ऑफ x माइनस 5, ठीक है। तो ये भी dx हो गया। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी का इंटीग्रेशन करना चाहते हैं या तो 2 से लेके सीधे 8 तक आ जाएं या फिर 2 से 5 जाएं फिर 5 से 8 जाएं, दोनों रिजल्ट सेम आएंगे। अगर हम क्या करते हैं 2 से लेके पहले 3 गए, फिर 3 से लेके 4 गए, 4 से लेके 5 गए, 5 से लेके 6 गए, 6 से लेके 7 गए, 7 से लेके 8 गए, तब भी रिजल्ट सेम आएगा। या फिर हम क्या करते हैं 2 से 5 गए, 5 से 8 गए, तो सेम वैल्यू आने वाली है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इतना समझने में। इसको हम ब्रेक करके ये वाले फॉर्म को हमने ऐसे ब्रेक करके लिख दिया, ठीक है। ऐसा क्यों किया है, ऐसा इसलिए किया है कि हमारे पास जहां x माइनस 5 यानी x माइनस 5 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है, x बड़ा है 5 से, वहां पर हमको ये मॉड को चेंज करके हम ये लिख सकते हैं, और जहां पर छोटा है वो उसको चेंज करके हम ये लिख सकते हैं। देखो 2 और 5 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो, 2 और 5 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो, कभी भी x जो हमारा है वो लेस देन कितना होगा 5 होगा, समझो बात को। 2 और 5 के बीच में कोई भी वैल्यू हम ले लें वो कभी भी x
जो है 5 से छोटा ही होगा, यानी 5 नहीं आ सकता। इसका मतलब है इनके बीच की ही वैल्यू आने वाली है। तो और हमें क्या चाहिए, जब x हमारा 5 से छोटा है, जब x हमारा 5 से छोटा है तो उस केस में हमको ये रखना है, समझ रहे? जब x हमारा 5 से छोटा है तो उस केस में ये रखना है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर मॉड को रिप्लेस करके ये फंक्शन रख सकते हैं। और ये क्या है 5 से 8, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास 5 और 8 के बीच वैल्यू लेना है, यानी कोई भी वैल्यू होगी 5 से ज़्यादा होगी, 8 से कम होगी। और जब भी x की वैल्यू 5 से ज़्यादा है तो हमें इसकी जगह पे, मॉड की जगह पे ये लिख देना है। ये समझ लो तो क्वेश्चन हो जाएगा, कोई सा भी क्वेश्चन हो। यही सारा खेल इसी में रहता है कि मॉड नहीं समझ में आता तो काम हो जाता है। मैं जो समझा रहा हूँ समझो, 2 और 5 के बीच में ये जो लिमिट दी गई है, इसके बीच में कोई भी वैल्यू हम रखेंगे, कोई भी वैल्यू रखेंगे, वो कभी भी हमारे पास क्या है, x लेस देन 5, इससे ज़्यादा नहीं आने वाली, यानी 5 से ज़्यादा नहीं आने वाली। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू की जगह पे हम ये लिख देंगे। और इसमें क्या है, x की वैल्यू 5 से ज़्यादा होगी, 5 और 8 के बीच में, 5 और 8 के बीच में x की वैल्यू 5 से ज़्यादा होगी ना, तो यहाँ पर ये मॉड को रिप्लेस करके यहाँ लिख देंगे। बस इसको सॉल्व कर लो, अब वैल्यू पुट करो। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 से 5 है, और 2 से 5 में हम क्या लिख सकते हैं, इस मॉड की जगह पे ये लिख सकते हैं। तो -x - 5 और dx प्लस, फिर उसके बाद 5 से लेके 8 तक क्या लिख सकते हैं, 5 से 8 तक के बीच में हम ये लिख सकते हैं x - 5 और dx। ठीक है, इतना लिख गया। अब इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ से हमारे पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस तो बाहर ही आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे x को तो कितना आएगा, x²/2, और ये 5 का जब करेंगे ये माइनस बाहर हमने रख दिया है, -5x, और लिमिट क्या है यहाँ पर 2 से 5 है। अब यहाँ पे आ जाओ, इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे करोगे तो कितना आएगा, x²/2 -5x, लिमिट क्या है 5 से 8, 2 से 5, 5 से 8। ठीक है ना। अब चलो, अब यहाँ पे आओ। अब ये वैल्यू हम उठा के यहाँ पे रखेंगे, ये हमारा ये माइनस है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास i = क्या आ जाएगा, i = हमारे पास आ जाएगा, इसमें वैल्यू पुट करो। ये माइनस है, पहले वाले माइनस बाहर है। 5 रखो कितना आएगा, 25/2। अब यहाँ पे 5 रखोगे -25। अब लोअर लिमिट लगा दो, -4/2। फिर इसमें माइनस का लगाओगे तो माइनस प्लस हो जाएगा 10। एक तो इतना हुआ। ठीक है, अब इसके बाद इसके नीचे लिख देते हैं प्लस करके, क्योंकि वहां पे आ नहीं पाएगा। अब इसमें देखो 8 रखो कितना आ जाएगा, 64/2। फिर यहाँ पे रखो कितना आएगा, 40। फिर उसके बाद इसको रखोगे 25/2। ठीक है, 25/2 हो गया। फिर यहाँ पर 25। ठीक, अब इसको सॉल्व करना है। देखो यहाँ से 25/2 है, ये माइनस का, ये माइनस अंदर जब जाएगा तो इसको माइनस कर देगा, और ये भी 25/2 है। तो एक बार लिख देते हैं माइनस का 25/2, और ये क्या है, प्लस का है, तो प्लस वाला यहाँ उठा लाते हैं 25/2। ठीक है, अब ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा इसके साथ जाके, और ये माइनस हो जाएगा। तो प्लस का 25 माइनस का 25, हम पास पास लिखे दे रहे हैं, इसको इसके साथ करोगे प्लस तो ये प्लस हो जाएगा, और ये वाला माइनस ही रहेगा। अब ये कितना है, ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख दो भी, 2 से काट दो, कितना बचेगा, 2 बचेगा, 2 बचेगा, और ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 2 है, तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। कितना बचेगा, प्लस का 8 बचेगा, ये वाला माइनस कर देगा तो माइनस का 8 बचेगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे काटो कितना बचेगा, यहाँ पे 32 बचेगा, और ये माइनस का, यहाँ पर माइनस का 8 बचेगा। ठीक है, समझ में आ गया। और कुछ बचा, और तो कुछ नहीं बचा। यहाँ पे 32 है, ये माइनस का 8, ये माइनस का 8। ठीक है, अब देखो ये 25 से ये 25 पूरा कट गया। ठीक है, इस वाले 25 से इस वाले 25 कट गया, तो यहाँ पे रिजल्ट कितना आएगा, माइनस का 16 आएगा। देख लो, कुछ समझ में ना आए तो पूछ सकते हैं। इसका जो रिजल्ट आएगा वो माइनस का 16 आ जाएगा आंसर। सारी वैल्यू समझ में आ गई। पहले हमने क्या किया है, 25/2 इस वाले इसको रखा है 25/2, और फिर उसका 5 से मल्टीप्लाई किया, 25 आ गया। फिर लोअर लिमिट रखा मैंने माइनस का 4/2। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे 10 आ गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, अब इसका देख लो,
ये वाली वैल्यू जब रखी तो यहाँ पर 5 पहले 8 रखा तो कितना आया 64/2, फिर ये 40 हो गया, ठीक है, माइनस का। फिर उसके बाद 5 रखा तो कितना आया 25/2, फिर यहाँ पे 5 रखा तो माइनस का 25 आया, ठीक है। तो ये 25/2 ये हमारा कितना हो जाएगा माइनस का 25 होगा। ये 25/2 मेरा प्लस होना चाहिए ना, यहाँ पे गड़बड़ हो गया क्या, ये 40 हुआ, यहाँ पे ये माइनस लगता है ना, इससे गड़बड़ा आ जा रहा है मामला। जब ये लोअर लिमिट रखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा, और यहाँ पर माइनस हमारे पास पहले ही से था, तो माइनस में से उसको प्लस कर देगा, सही तो है, नहीं इसमें सही नहीं है, ये माइनस आएगा, ये मेरा माइनस का हो जाएगा, फिर उसका इस पे जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, यहीं से गड़बड़ हो रहा है, तो ये प्लस का 25 हो जाएगा वहाँ पे। अब वैल्यू फिर से चेंज करनी पड़ेगी, थोड़ा गड़बड़ हो गया, 1 मिनट। जब हमने ये लोअर लिमिट रखी है ना, ये वाली जब रखी है तो पहले पॉजिटिव रखी तो ये आया, फिर ये रखा तो ये आ गया, ठीक है। अब इसको रखोगे तो माइनस आता है, तो माइनस लगाएंगे तो 25/2 आएगा, फिर इसको रखोगे तो ये माइनस आता है लेकिन एक माइनस इसको प्लस कर देगा तो 25 हो जाएगा, ठीक है। अब सॉल्व करो जरा, तो यहाँ से जो हमने काटा है जिसको, ये 32 काटे हैं, इसके बाद और कुछ काटा है नहीं काटा। अब यहाँ से देखो, यहाँ से हमारे पास कितना बचेगा, यहाँ से हमारे पास ये माइनस है, ये माइनस का 25/2 है, ये माइनस और ये भी माइनस है, दोनों माइनस हो जाएंगे, तो ये माइनस माइनस का जब दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, माइनस का 25 आ जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का 25/2, ये माइनस का 25/2 रहेगा, तो ये तो हो चुका था, ये प्लस का 25 है, ये प्लस का 25 है, ये भी प्लस का 25 है, तो 50 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर कितना बचेगा 8 बचेगा माइनस का, और माइनस का 8 बचेगा, और यहाँ पर कितना बचा 32, यहाँ पर भी यहाँ माइनस का 8 बचा और यहाँ पर माइनस का 8 बचा, ये माइनस का 8 और ये माइनस का 8, तो माइनस का 16। अब इन दोनों को सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा 41 हो जाएगा माइनस का, और प्लस का 50 हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आएगा 9। देख लो इसको, ये थोड़ा कैलकुलेशन गलत हो गया था वहाँ पर, आंसर इसका 9 आएगा। आप देख सकते हैं बिल्कुल सही है, 9 ही आंसर आएगा इसका। कहीं ना समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं, और समझ में आएगा तो कोई बात ही नहीं। जब हम ये लिमिट रखेंगे ना, तो लिमिट रखने में वहाँ गड़बड़ी हो गई थी, ये 9 आएगा। अब सॉल्व करके देख सकते हैं, इसको जब 25 करेंगे तो ये माइनस का 25/2 है और ये माइनस का 25/2 है, तो दोनों को ऐड कर दोगे तो 25 आ जाएगा। ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो 50 हो जाएगा। ये माइनस इसको प्लस करेगा ना, तो ये 50 हो जाएगा। अब यहाँ से 2 घटाओगे 8 बचेंगे, लेकिन ये माइनस इसको कर देगा, यहाँ पर 32 से 8 बचेंगे, वो भी इसको माइनस कर देगा, तो आंसर मेरा 9 आएगा। स्क्रीनशॉट ले लो, सही है आंसर। समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, नहीं समझ में आया तो फिर आप अपने विचार बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।